आज की कहानी उस माँ की है जिसने मौत को भी हरा दिया अपने बेटे के लिए। गणेश को पाते ही पार्वती का सारा ध्यान केवल अपने गणेश पुत्र पर ही रह गया। उनकी सारी दुनिया मानो उस बच्चे के आसपास घूमने लगी। वो बच्चा भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। एक दिन माँ पार्वती स्नान करने गई तो उन्होंने अपने बेटे गणेश को यह आदेश दिया कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। यह कहकर वो स्नान करने चली गई। गणेश अपनी माँ पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देने लगे। तभी वहाँ भगवान शिव आए और उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन गणेश ने कहा कि माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। शिव ने उनसे कहा कि मैं उनके पति हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। पर गणेश ने कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस बात पर शिव बहुत क्रोध हुए और उनकी क्रोध का ज्वाला बहुत ज़्यादा भड़क गया। उन्होंने आव देखा ना ताव और अपने गुस्से में उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती स्नान कर कर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जो है वो ज़मीन पर मृत पड़ा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना प्रचंड रूप दिखाया और भगवान शिव से कहा कि आज या तो मेरा पुत्र वापस आएगा, अन्यथा मैं इस सृष्टि को भस्म कर दूंगी। माता का यह क्रोध देखकर भगवान शिव भी डर गए। जिससे पूरी दुनिया डरती थी, वो एक माँ के प्रेम से बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि हर दिशा में जाओ और जो पहला बालक नज़र आए उसको ले आओ। लोग गए, ढूंढने गए और जैसे ही उन्हें एक हाथी का सर मिला वो उसे उठा कर ले आए। भगवान शिव ने स्वयं उस धड़ को गणेश जी के साथ जोड़ा और उन्हें वापस जीवित किया। गणेश को जीवित पाकर माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। इस कहानी से हमने ये सीखा, हमें ये पता चला कि एक माँ के प्रेम के आगे, एक माँ के विश्वास के आगे दुनिया के सब विश्वास अधूरे हैं, सब दूर हैं। माँ पार्वती ने अपने पुत्र के लिए लड़ाई लड़ी। लड़ाई ही नहीं लड़ी बल्कि उन्हें भगवान शिव पर भरोसा भी था। तो आप भी अपनी दुनिया में, आप भी अपनी लाइफ में ये दो काम ज़रूर करें। खुद पर विश्वास रखें और अपनी लड़ाई को लड़ते रहें। भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे अगर आप अच्छाई के लिए काम करेंगे।